हेलो एवरीवन। सो आज हमारी एक्सेल क्लास का डे 5 है। येस्टरडे वाज ऑफ। आई ऑलरेडी अपडेटेड दैट इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू द क्लास। एंड आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। डेटा एंट्री का हमने सिलेक्शन पॉइंट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, कि हम लोग डेटा कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेटा हम लोग कंप्लीट सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमें कुछ रेंज चाहिए, ठीक है, रो और कॉलम्स का, उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमने उसकी शॉर्टकट कीज़ एंड ऑल सब कुछ देखा था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है, आज हमने करना है बेसिक्स में थोड़ा बहुत बचा है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे कम्प्लीटली डेटा एनालिसिस पे। ठीक है, और डेटा से रिलेटेड हम लोग डेटा में एडजस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारी नई शॉर्टकट कीज़ और ठीक है, हम लोग डेटा चेक करने वाला है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो मैं आपको एक्सेल पे लेके चलती हूँ। ठीक है, पहले हम लोग एक्सेल पे चलते हैं। ये हमारा डेटा, इसको हम लोग थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। ओके, सी आज मुझे आपको क्या बताना है, सबसे पहले अपना बेसिक ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरे पास ये डेटा है, बेसिकली मैं आपको शो करती हूँ डेटा किस चीज़ का है। आज एक्चुअली मेरे को थोड़ा अल्सर्स है माउथ में, ज़्यादा खुल के नहीं बोल पा रही हूँ। सो इफ़ आपको वॉल्यूम कम लगे तो प्लीज़ अपनी वॉल्यूम थोड़ी सी हाई कर लेना। मैं मेरी साइड से कम्प्लीटली ट्राई करूँगी कि मेरा वॉल्यूम आपको क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। ये हमारी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो चलो लास्ट में चलता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से, ठीक है, लास्ट 4 वैल्यूज सेलेक्ट किया। इनको सिलेक्ट करते ही ना, अब चेक करोगे हमारे पास एक्सेल में एक स्टेटस बार होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है, हमने ये पेज व्यू ऑप्शंस देखे थे, इससे बिल्कुल पहले ये आपको एवरेज काउंट सम नीचे शो कर रहा है ना। ये जूम से पहले, पेज व्यू से पहले आपको एवरेज काउंट सम ये सब किस पे शो करता है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, तो स्टेटस बार पे अब ये एवरेज क्या है, ये जो 4 नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए यहाँ से, ठीक है, बेसिकली टोटल अमाउंट के लास्ट 4 हमने उठाए हैं। ठीक है, 7 सितंबर से 10 सितंबर तक। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये शो कर रहा है नंबर कितने हैं काउंट में, 4, और ये इन चारों का एवरेज कितना बता रहा है, 1737.5, और इनका सम कितना बता रहा है, 6950। देखो ये हमें डिफ़ॉल्ट भी शो करता है, और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली फॉर्मूलाज लगा के भी इसको निकाल सकते हैं, सम को भी एवरेज को भी। ठीक है, और काउंटिंग तो डिफ़ॉल्ट है कि हमने 4 नंबर सेलेक्ट किया तो वो हमें 4 शो कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज़ बतानी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। ठीक है, तो आपने कोई डेटा जस्ट सिलेक्ट करना, आपको उसका सम चाहिए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट वन टाइम किसी चीज़ का सम चाहिए तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, या एवरेज चाहिए यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो स्टेटस बार से। दूसरा क्या कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटस बार पे बिल्कुल लास्ट में जाके आपको क्या दिख रहा है, रेडी। रेडी क्या है, मेरा डेटा ना ऑलरेडी मेंटेन्ड है, तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे रेडी शो कर रहा है। अब ये डेटा जो मैंने सेल में कुछ राइट किया हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग सेल में कैसे एंटर करेंगे, हमने की सीखी थी फंक्शन प्लस F2। देखो मेरा कर्सर आ गया बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जब मेरे पास फॉन्ट में कर्सर आ चुका है तो आप देख रहे हो क्या ये रेडी से एडिट में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये एडिट मोड ऑन हो चुका है कि आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे 3 मोड होते हैं हमारे पास, रेडी मोड जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है, जब आपने कुछ डेटा मेंटेन किया तो आपको शो करेगा कि वो रेडी है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, एडिट मोड। जब आप रेडी डेटा पे क्या करते हो, आपने जो ऑलरेडी डेटा मेंटेन किया हुआ है उस पर आप एंटर करते हो किसी सेल में, तो वो एडिट मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा क्या होता है हमारे पास, देखो ये वापस मैंने नीचे लाया तो कहाँ पे आ गया, रेडी मोड पे, सॉरी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेल में, ब्लैंक सेल में जहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं डबल क्लिक करके। तो देखो ये किस मोड पे आ गया, एंटर मोड पे, कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी राइट डाउन कर सकते हो। तो ये कौन सा हो गया हमारा, एंटर मोड। सो यहाँ पे हमारा इंटरफेस ओवरव्यू कंप्लीटली ओवर होता है। बेसिक्स के साथ आप लोग ऑलरेडी, ठीक है,
डन हो चुका है अपना काम, सब कवर हो चुका है। होप सो आपको सारे बेसिक्स अब तक क्लियर होंगे। इफ आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में ठीक है बता सकते हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई डेफिनेटली देने वाली हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने जाना था डेटा एनालिसिस पे। तो डेटा एनालिसिस के लिए मैंने क्या किया, एक सेल्स का डेटा अपने पास मेंटेन कर लिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग इस डेटा के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले चलता है, एक डिफ़ॉल्ट की होती है एक्सेल में जो क्या होती है ऑल्ट। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करोगे देखो सबकी की नंबर्स शो होने विजिबल हो जाएंगे, जैसे कि FH Y1N P M A R W Y2B, ये सारी क्या है हमारी ऑल्ट डिफ़ॉल्ट की प्रेस करते ही ठीक है हमारी आगे कीज़ है जो ठीक है वो शो होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे क्या करना है, ये सारी टैब्स की कीज़ है ठीक है, आप किस टैब को किस की से वो ले सकते हो। तो जो होम की है, अब हम लोगों को जो डेटा एनालिसिस करना होता है उसके लिए मेनली ठीक है डेटा एडजस्टमेंट या एनालिसिस के लिए क्या यूज़ होता है, होम टैब यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। तो डिफ़ॉल्ट की क्या हो गई ऑल्ट, उसके साथ होम टैब में एंटर करने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा, एच। ठीक है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट या डेटा एनालिसिस करने से पहले आपको अपना डेटा सिलेक्ट करना पड़ता है। हमने डेटा सिलेक्ट करने के लिए की सीखी थी, कंट्रोल प्लस ए। अब आपको कंट्रोल प्लस एक में ए में सॉरी एक मैजिक दिखाती हूँ। जब आपने अपने डेटा पे नहीं क्लिक किया ठीक है, आपने अपना जो बेसिकली कर्सर या माउस है वो कहीं और रखा हुआ है ठीक है, तो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो वो सारा डेटा लेगा, है ना। सी जो ये जहाँ पे जिन सेल्स में कुछ भी रिटर्न नहीं है वो सेल्स भी वो साथ में पिक कर रहा है ठीक है। अब यहाँ से हटाते हैं जो डेटा मैंने मेंटेन किया, यहाँ पे मैं अपने किसी सेल पे कर्सर लेके आती हूँ और अब सेम की प्रेस करेंगे कंट्रोल ए। तो आपने नोटिस किया मैंने जहाँ तक डेटा लिखा है ना उसने सिर्फ वहाँ तक का डेटा कवर किया। वापस चेक करते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी यहाँ पे अपने डेटा में ठीक है अपना कर्सर एंटर किया, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं ठीक है, तो यहाँ से कितना पोर्शन सिलेक्ट हुआ है, जितना मैंने डेटा मेंटेन किया सिर्फ उतना पोर्शन सिलेक्ट हुआ। ये मुझे क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो एडजस्टमेंट करनी है वो अपने सिलेक्टेड डेटा में करनी है। ब्लैंक सेल्स में तो नीडेड ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कहीं भी क्लिक करके ठीक है विद इन द डेटा और कंट्रोल ए प्रेस कर दूँगी। मेरा सिलेक्टेड पोर्शन यहाँ से क्या हो चुका है, ठीक है सिलेक्ट हो चुके हैं, मुझे मिल चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपना डिफ़ॉल्ट की प्रेस करेंगे ऑल्ट। ऑल्ट के बाद हमने कहाँ जाना है, होम पे। तो हमें होम के लिए क्या प्रेस करना है, एच। एच प्रेस करते ही अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो कीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग चलते हैं माउस की हेल्प से ठीक है, इसको छोड़ता सीधे चलता है होम के ऊपर, एक एक चीज़ को समझते हैं यहाँ से ठीक है। कट कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर, इसको हम आराम से बाद में देखते हैं। क्लिपबोर्ड ये बहुत इजी पोर्शन है ठीक है, इसको छोड़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर जो कि फॉन्ट टैब है, और हमने क्या सीखना है, अलाइनमेंट टैब। आज हमारे दो मोटिव है मेनली। फॉन्ट टैब में क्या है ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे हमने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम लोग होम टैब पे वापस। अब मेरे डेटा का फ़ॉन्ट इस टाइम पे क्या चल रहा है, 14 ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। देखो जैसे ही मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ मेरा डेटा क्या होता जा रहा है, जैसे जैसे मैं बढ़ाती जा रही हूँ फ़ॉन्ट का साइज़ ठीक है, जैसे कि मैंने 26 किया तो ये बढ़ गया, मैं डिक्रीज़ करते जाऊँगी 22 20 18 16 ठीक है, तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आपको जो फ़ॉन्ट साइज़ सही रखता है वो फ़ॉन्ट साइज़ रख सकते हो। जैसे मुझे इस टाइम पे 12 फ़ॉन्ट साइज़ सही लग रहा है ठीक है, तो मैं इसको 12 पे रहने देती हूँ। उसके बाद क्या है, आपके पास यहाँ पे कैलिब्री शो किया हुआ है। ये सारी हमारे पास क्या है बेसिकली ठीक है ऑप्शंस है, थीम फ़ॉन्ट्स है कि आपको अपना जो फ़ॉन्ट है वो किस लैंग्वेज में रखना है। जैसे कि मेरे पास कैलिब्री का ऑप्शन है, कैलिब्री लाइट का ऑप्शन है ठीक है, सारे फ़ॉन्ट्स इसने दिए हुए हैं यहाँ पे, एजेंसी, एफबी, एरियल ठीक है, एरियल ब्लैक सी, ये इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास ठीक है, आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो ठीक है अपना डेटा मेंटेन करने के लिए। अब बेसिकली डिफ़ॉल्ट लैंग्वेजेस जो यूज़ होती है प्रोफेशनल डेटा मेंटेन करते हुए सबसे ज़्यादा एरियल यूज़ होता है और या फिर कैलिब्री यूज़ होता है, तो हम लोग इसको किसने रखने वाले हैं, एरियल में छोड़ते हैं ठीक है। ये आपको समझ आया। उसके बाद क्या, मुझे मेरे डेटा को क्या करना है ठीक है, बोल्ड करना है। तो मैं बोल्ड करने के लिए कहाँ पे जाऊँगी, वहीं होम टैब पे जाके अपने फ़ॉन्ट के अंदर सी, ये मेरा सिलेक्टेड डेटा सारा क्या हो जाएगा, देखो ये एकदम बोल्ड हो गया। वापस क्लिक करती हूँ अनबोल्ड हो जाएगा, इसको क्लिक करूँगी तो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। उसके बाद हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इटैलिक का मतलब क्या है कि ये सारा जो फ़ॉन्ट है ठीक है वो मेरा इटैलिक में आ जाएगा, मतलब सी ये थोड़ा
टेढ़ा दिख रहा होगा अब आपको, ठीक है। इटैलिक हटा देता है तो ये सारे वर्ड्स सेट सीधे हो जाएंगे। उसके बाद अपने पास क्या ऑप्शन है, अंडरलाइन। आप देखो सारे डेटा के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। क्या मुझे अंडरलाइन रिक्वायर्ड है? नहीं, मुझे फिलहाल अंडरलाइन रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे पास यहाँ पे, बॉर्डर है। बॉर्डर को कैसे यूज़ करना है, बॉर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थिक आउटसाइड बॉर्डर। देखो ये लगाते ही बॉर्डर चारों साइड पे, ये देखो ये यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुका है, इसको अनसेलेक्ट करते हैं। देखो ये ब्लैक कलर की लाइन शो हो रही होंगी आपको हर जगह पे, तो ये क्या आया हमारा, थिक आउटसाइड बॉर्डर। लगाते ही मुझे ये सारी थिक लाइंस मेरे बॉर्डर पे मिल जाएंगी यहाँ से। अब उसके बाद वापस चलता है बॉर्डर के ऊपर ही, और कौन से बॉर्डर्स काम आते हैं हमें, ऑल बॉर्डर्स काम आते हैं, ठीक है। ऑल बॉर्डर देते ही देखो इस डेटा के अंदर सारे में बॉर्डर्स आ चुके हैं। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे बॉर्डर्स में, ठीक है। जैसे कि बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है, राइट या लेफ्ट बॉर्डर देना है, नो बॉर्डर करना है, इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है। मैंने सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया अभी, कंट्रोल ए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, नो बॉर्डर सिलेक्ट किया हुआ है, इसको क्लिक करूंगी तो ये सारा बॉर्डर जो मैंने यहाँ पे दिया था वो हट गया। देखो वो ब्लैक लाइन से यहाँ से चली गई है, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीज़ें स्पेशली बॉर्डर की समझ आई हैं। इसके सारी इनसे रिलेटेड सारी जितनी भी शॉर्टकट कीज है वो आज हम सीखने वाले हैं, बट होप सो यहाँ तक का सारा कवर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ये सारे बॉर्डर टाइप है, और यहाँ पे हमारे पास मोर बॉर्डर्स के भी ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है, ये जो थिक बॉर्डर है वो लेना है और सिर्फ आउटलाइन पे लेना है, तो मैंने सिर्फ आउटलाइन पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मान लो मुझे इनसाइड पे भी चाहिए तो मैंने वही थिक बॉर्डर क्या करना है, इनसाइड पे भी ले लेना है, बट फिलहाल हम लोग किस पे लेंगे, आउटलाइन पे, ठीक है। इसको यहाँ से ओके करता है। देखो ये अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। जिस सेल पे था सिर्फ वहां आया, क्यों, क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ठीक है। उसके बाद आप वापस बॉर्डर पे आओगे। हमने कहाँ जाना था, मोर बॉर्डर्स पे। मोर बॉर्डर्स पे जाके मुझे थिक बॉर्डर एरिया चाहिए था, और वो भी मेरे आउटलाइन पोर्शन पे, इनसाइड पोर्शन पे भी ले सकती हूँ मैं, ठीक है। इसको क्लिक करती हूँ तो देखो मेरे कंप्लीट डेटा पे थिक बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। इनसाइड दी बॉर्डर भी और आउटसाइड दी बॉर्डर भी, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं अभी नो बॉर्डर पे, ठीक है। हमारे पास नो बॉर्डर का ऑप्शन है। इस सेल से हमने बॉर्डर क्या किया, गायब कर दिया। देखो जो हमारे पास से गलत हुआ। इस डेटा को सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हो, ठीक है। होप सो ये सारी कीज आपको क्लियर हुई होंगी। अब उसके बाद आगे चलता है, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करके देखते हैं, ठीक है। अब मेरे पास मेरे इस डेटा में क्या है बेसिकली, ठीक है, हेडिंग है। तो आपके पास जब हेडिंग है तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ये डेटा की हेडिंग सेलेक्ट कर ली, ठीक है, वन गो में। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। अब मेरे पास ऑप्शन है, ये क्या है मेरे पास बेसिकली, ये मेरा जो सेल है उसमें बैकग्राउंड में जो फिल होगा कलर, ये वो कलर है। और ये क्या है, मैंने जो फॉन्ट लिखा है, मैंने सेल में जो राइट किया उसको क्या बोलता है, फॉन्ट। उस फॉन्ट का कलर कैसा होगा वो यहाँ से मिलेगा। पहले हम लोग बैकग्राउंड थीम लेते हैं। अभी मैंने ब्लैक ली हुई है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, डार्क ब्लू लेते हैं एक बारी के लिए, ठीक है। देखो ये चेंज हो गया होगा, ठीक है। सी ये ब्लू में चेंज हो चुका है। इसको वापस सेलेक्ट करता है, वापस चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कुछ और कलर लेके चलता है। चलो ये ऑरेंज शेड लेता है, ठीक है। देखो ये आपको ज़्यादा विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये सारा हमारा ऊपर से डेटा का क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। वापस सेलेक्ट करता है, अब आगे चलता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली अभी प्रोफेशनल उसमें ही रखता है, इसको हम वापस ब्लैक कर देते हैं। होप्स आपको ये समझ आया फंक्शन। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। मैंने अभी क्या किया हुआ है, इसको वाइट किया हुआ है, ठीक है। हमने अभी ब्लैक रखा हुआ है। ब्लैक में कौन सा कलर है जो हमारे पास फ़ॉन्ट में विजिबल हो सकता है, ठीक है। ये ऑरेंज शेड ट्राई करके देखता, ठीक है। ऊपर देखो ये क्या हुआ, ये ऑरेंज शेड यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो चुका है, ठीक है। मेरे फ़ॉन्ट का कलर, ये पहले वाइट था अभी क्या हो गया, ऑरेंज हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो डेटा की हेडिंग है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कलर डाल सकते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, मेरे पास एक रो डेटा था जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, उसको प्रेजेंट करा। कैसे प्रेजेंट किया मैंने उसको,
फॉर्मेटिंग करके मैंने क्या किया, ये सारा फॉर्मेट दिया। बॉर्डर्स क्या है मेरी, फॉर्मेटिंग है, ठीक है। और बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना या फिर कलर फिल करना, ठीक है, फॉन्ट का कलर चूज करना, ये सारी चीज़ें क्या बेसिकली फॉर्मेटिंग है। तो हमारी यहाँ पे क्या हुई है, फॉर्मेटिंग कंप्लीट होती है। अब उसके बाद चलते हैं, हमने क्या सीखना था, अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट में क्या होता है मेरे पास, ठीक है, मेरे को पहले डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेता है। अब चलता है अलाइनमेंट के ऊपर। सी अभी सेंटर अलाइनमेंट है जो हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट रहता है चूज करना, वहां पे सिलेक्टेड है। गिव मी अ सेकंड, चार्जर ऑन करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट देते हैं। देखो सारा अलाइनमेंट देते ही क्या हो गया, डेटा लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट हो चुका है। हम लोग क्या इसको राइट अलाइनमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल से ये राइट अलाइनमेंट दिया तो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। डिफॉल्ट में हम इसको क्या रख सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट दे सकते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। अब ऊपर वाली क्या है, ये बॉटम अलाइनमेंट है ना, मिडल अलाइनमेंट है, और क्या है, टॉप अलाइनमेंट है। ये ऐसे विजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई यहाँ से पिक करता है सेल, ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर लेते हैं, ठीक है। एक सेल में बेसिकली मेरे पास जो डेटा, ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट करके रखती हूँ, यहाँ पे हम लोग अलाइनमेंट लगा के देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया हुआ है, देखो ये बॉटम अलाइनमेंट सिलेक्टेड है, तो ये क्या कर रहा है, सेल पे बिल्कुल बॉटम में नीचे शो कर रहा है। मिडल सिलेक्ट करूंगी तो ये मिडल में आ जाएगा डेटा। अब मैंने सारा कुछ मिडल सिलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे भी क्या करूंगी, इसको अगर ऐसा कोई डेटा मुझे रखना है तो मिडल में रखूंगी, और मैं इसको अपर अलाइनमेंट भी देख सकती हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गई, अपर हो गई, वापिस करता है, अपर से मिडल में लेके आता है तो ये बीच में आ गया, ठीक है। डाउन लेके जाएंगे बॉटम में तो ये बॉटम में आ जाएगा, राइट। एज इट इज़ हम लोग इस डेटा के साथ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ दोनों डेटा सेलेक्टेड भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। वापस अलाइनमेंट देके देखते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी अपर अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, और ये हो गई हमारी बॉटम अलाइनमेंट। देन होप्स आपको अलाइनमेंट से रिलेटेड सब कुछ समझ आया, ठीक है। और अलाइनमेंट में हमारे पास क्या है, ये डिक्रीज और इंडेंट, ये चीज़ें हम लोग अभी बाद में देखते हैं, और हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इससे रिलेटेड, ठीक है, कीज सीखनी है। ओके, तो अब हम इसको सेट कर देते हैं एक बारी के लिए, ठीक है। ओके, टाइम बहुत कम बचा है, 17 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखो, मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताती हूँ, ठीक है। लास्ट में इसकी कीज़ हम लोग कल कवर करते हैं, ठीक है। जो भी हमने पढ़े हैं सबकी कीज़ हम कल कवर करेंगे। मुझे इसकी ठीक है एडजस्टमेंट करनी है, तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, माउस से ड्रैग करके आगे लेके जाना है। मेरे को अपना कर्सर रखना है, माउस रखना है, उसको धीरे से ड्रैग करना जहाँ तक मुझे चाहिए, ठीक है। जैसे ये सी है, ये मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर सकती हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरे को यहाँ मिडल में सी और डी के बीच में रखना है, ठीक है। इसका आपको दिखाती हूँ बेसिकली यूज कहाँ होता है, हम लोग इसको लेके चलते हैं, सी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो आधा डेटा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। मेरे पास एक ऑप्शन क्या है, मैं इसको ड्रैग करके साइड पे लेके जाऊँ, ठीक है, वापस लेके जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहीं पे कर्सर रखो सी और डी के मिडिल पार्ट पे, ठीक है, और इसको यहाँ डबल क्लिक कर दो, ये ऑटो एडजस्ट कर देगा, ठीक है। डबल क्लिक करते इसने क्या किया, ऑटो एडजस्ट करा। अब क्या मेरे पास पॉसिबल है कि मैं सारे डेटा को एक एक उठा के इसको सेट कर पाऊँ, नहीं। तो हम क्या करेंगे, कहीं भी एक जगह क्लिक करेंगे, पूरा डेटा उठाएंगे। इसकी आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ, हम लोग ऑल्ट प्रेस करेंगे, ठीक है, एच प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करेंगे, और आई प्रेस करेंगे। देखो उसने ऑटो डिफॉल्ट उठा लिया सारी फॉर्मेटिंग को, एज इट इज। ये क्या था, बेसिकली उसने विड्थ कम कर दी, ठीक है। अब ऑल्ट रुको, वापस सेलेक्ट करता है डेटा को हम लोग, कंट्रोल है, ठीक है, ऑल्ट एच ओ एंड देन ए, ठीक है। इसने क्या किया, देखो यहाँ पे मेरा जितना एक्स्ट्रा था उसने उसको भी ऑटो अलाइन कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, अलाइनमेंट में हाइट को सेट करना, ठीक है, ऑटो डिफॉल्ट की ये कीज थी। होप्स ऑफ ये सारी क्लास आपको समझ आई है। इसका जो भी मैंने आपको सिर्फ 2 कीज बताई हैं, ऑल्ट एच ओ और लास्ट में आई,
Alt H O तक सब सेम है, लास्ट में आपको क्या प्रेस करना है, A। ठीक है, ये 2 कीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी जो भी हमने सीखा है हर चीज़ की एक शॉर्टकट की है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 19 मिनट्स हो चुके हैं, सो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। होप सो आपको ये सारी एडजस्टमेंट्स है जो वो समझ आई है, ये आपको डेटा मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और इफ़ आपके लिए हेल्पफुल है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड subscribe to this channel. Thank you so much. Goodbye, Adab, Sat Shri Akal, Jai Shri Ram. Also, Jai Shri Sham.